Self-discipline, Part 2. 3. सामाजिक परिवेश, सोशल एनवायरनमेंट। जिम रोन ने कहा था, आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। जिम रॉन। इसका अर्थ है कि यदि आप अनुशासित और विकासोन्मुख ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों के बीच रहते हैं तो आपका अपना स्तर स्वतः ऊंचा उठता है। 4. सफलता की संरचना, द आर्किटेक्चर ऑफ सक्सेस। अपने भौतिक और सामाजिक परिवेश को डिजाइन करना ऐसा है जैसे आपने अपने लिए एक अदृश्य कोच, इनविजिबल कोच बना लिया हो, जो बिना किसी जबरदस्ती के आपको अनुशासन की ओर मार्गदर्शन करता है। बेंजामिन हार्डी की पुस्तक विल पावर डजंट वर्क में यह बताया गया है कि केवल आंतरिक दृढ़ता, इनर ग्रिट नहीं, बल्कि परिवेश तय करता है कि कौन फलता फूलता है। स्मार्ट लोग अपना ऐसा वातावरण बनाते हैं जिसमें अनुशासन अपवाद नहीं बल्कि स्वाभाविक स्थिति बन जाता है। मुख्य अंतर्दृष्टि की इंसाइट। प्रलोभनों से जूझने की बजाय अपने परिवेश को इस तरह बनाइए कि सही चुनाव, राइट चॉइस, अपने आप आसान और स्वाभाविक बन जाए। अध्याय 6, इच्छा शक्ति, विल पावर एक ऊर्जा के रूप में अपने मानसिक ईंधन, मेंटल फ्यूल का प्रबंधन। मनोवैज्ञानिक रॉय बॉमास्टर और जॉन टिर्नी ने अपनी किताब विल पावर में लिखा है कि आत्मनियंत्रण एक सीमित ऊर्जा स्रोत, फाइनाइट एनर्जी सोर्स है। जैसे व्यायाम के बाद मांसपेशियां थक जाती हैं, वैसे ही इच्छा शक्ति भी बार बार प्रयोग से कमजोर पड़ जाती है। इसीलिए आप पूरे दिन प्रलोभनों से बचते हैं, लेकिन रात में थकान के कारण हार मान लेते हैं। एक अहंक्षीणता, ईगो डिप्लीशन, इच्छा शक्ति की बैटरी, विल पावर बैटरी। हर निर्णय और आत्मनियंत्रण का प्रयास आपकी इच्छा शक्ति की ऊर्जा से कुछ हिस्सा ले लेता है। बहुत अधिक निर्णय लेने से ऊर्जा घटती है और आवेगी, इंपल्सिव फैसलों की संभावना बढ़ती है। इसी कारण स्टीव जॉब्स और बराक ओबामा ने अपने कपड़ों के चुनाव को सरल रखा ताकि इच्छा शक्ति को बड़े निर्णयों के लिए बचाया जा सके। 2. आराम और पुनर्भरण, रेस्ट एंड रिकवरी। इच्छा शक्ति नींद, स्लीप, विश्राम, ब्रेक्स और पोषण, न्यूट्रिशन से पुनः भरती है। थका हुआ मस्तिष्क तात्कालिक सुख, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की ओर भागता है। इसलिए आराम को आलस्य मत समझिए, यह आपके अनुशासन का ईंधन है। 3. दिनचर्या ऊर्जा बचाती है, रूटीन सेव एनर्जी। आदतें इच्छा शक्ति की आवश्यकता को घटा देती हैं क्योंकि वे व्यवहार को स्वचालित, ऑटोमेटिक बना देती हैं। जैसे दांत साफ करना अब प्रयास नहीं मांगता क्योंकि यह एक आदत है। उसी तरह एक तय सुबह की दिनचर्या, मॉर्निंग रूटीन, मानसिक ऊर्जा को संरक्षित करती है। 4. पोषण और रक्त शर्करा, न्यूट्रिशन एंड ब्लड शुगर। अध्ययन बताते हैं कि कम ग्लूकोज निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। संतुलित भोजन और पर्याप्त पानी, हाइड्रेशन, इच्छा शक्ति को स्थिर रखते हैं। यहां तक कि एक छोटा स्नैक भी ऊर्जा गिरने पर आत्मनियंत्रण को बढ़ा सकता है। पुस्तक संदर्भ, बुक रेफरेंस। विल पावर रीडिस्कवरिंग द ग्रेटेस्ट ह्यूमन स्ट्रेंथ इस बात पर जोर देती है कि केवल दृढ़ता, ग्रिट नहीं, बल्कि ऊर्जा का सही प्रबंधन, एनर्जी मैनेजमेंट ही स्थायी अनुशासन का रहस्य है। मुख्य अंतर्दृष्टि की इंसाइट। अपनी इच्छा शक्ति को एक बैटरी की तरह समझिए। उसे नींद, भोजन और विश्राम से चार्ज कीजिए, दिनचर्या से संरक्षित कीजिए और महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर समझदारी से खर्च कीजिए। अध्याय 7, एकाग्रता, फोकस, अनुशासन, डिसिप्लिन का गुणक प्रभाव, मल्टीप्लाई। अगर अनुशासन सफलता का इंजन है तो एकाग्रता, फोकस उसका स्टीयरिंग व्हील है। बिना फोकस के अनुशासित प्रयास बिखर जाते हैं, लेकिन फोकस के साथ छोटा सा
प्रयास भी अपार शक्ति बन जाता है। एक मल्टीटास्किंग का भ्रम, द मिथ ऑफ मल्टीटास्किंग। तंत्रिका विज्ञान, न्यूरोसाइंस, यह दिखाता है कि हमारा मस्तिष्क सच में मल्टीटास्क नहीं कर सकता। यह केवल तेजी से कार्यों के बीच स्विच करता है, जिससे दक्षता घटती है। मल्टीटास्किंग हमें व्यस्त महसूस कराती है, लेकिन उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी को कम करती है। दो डीप वर्क और फ्लो। कैल न्यूपोर्ट की पुस्तक डीप वर्क बताती है कि बिना ध्यान भटकाए गहराई से काम करने की क्षमता आज दुर्लभ है, लेकिन बेहद मूल्यवान है। यह गहराई हमें फ्लो की अवस्था में ले जाती है, जहां समय मिट जाता है और सर्वोच्च प्रदर्शन, पीक परफॉर्मेंस प्रकट होता है। 3. ध्यान का अवशेष, अटेंशन रेसिड्यू। हर बार जब आप एक कार्य से दूसरे पर स्विच करते हैं, तो आपके ध्यान का एक हिस्सा पिछले कार्य पर अटका रहता है। यह अवशेष, रेसिड्यू, गुणवत्ता को घटाता है और थकान बढ़ाता है। अनुशासन का अर्थ है एक काम पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करना और फिर अगले पर बढ़ना। 4. एकाग्रता को प्रशिक्षित करने के उपकरण, टूल्स टू ट्रेन फोकस। पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट गहरा काम प्लस 5 मिनट का ब्रेक। सिंगल टास्किंग रिचुअल्स, उच्च प्राथमिकता वाले कार्यों के लिए निश्चित समय ब्लॉक करें। डिजिटल मिनिमलिज्म, नोटिफिकेशन घटाएं और संदेश केवल तय समय पर देखें। मिहाली सिक्संत की पुस्तक फ्लो बताती है कि सच्ची खुशी, हैप्पीनेस, अक्सर गहराई से किए गए सार्थक कार्यों में मिलती है, न कि निष्क्रिय विश्राम, पासिव रिलैक्सेशन में। मुख्य अंतर्दृष्टि की इंसाइट। फोकस अनुशासन को कई गुना बढ़ा देता है। एक समय में एक कार्य को पूरी गहराई से करना, यही वह अनुशासित क्रिया है जो समय के साथ असाधारण परिणाम लाती है। अध्याय 8, भावनात्मक अनुशासन, इमोशनल डिसिप्लिन और आत्मनिपुणता, सेल्फ मास्टरी। सच्चा अनुशासन केवल बाहरी आदतों का मामला नहीं है, यह आपके भीतरी भावनात्मक संसार, इनर इमोशनल वर्ल्ड पर महारत हासिल करने की यात्रा है। अगर भावनात्मक अनुशासन न हो तो सबसे मजबूत दिनचर्याएं भी तनाव, स्ट्रेस, क्रोध, अंग या भय, फिर के सामने ढह जाती हैं। एक प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया चेतना, रिस्पॉन्डिंग vs रिएक्टिंग। भावनात्मक अनुशासन का अर्थ है उत्तेजना, स्टिम्युलस और प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स के बीच एक स्पेस बनाना। विक्टर फ्रांकल ने मान सर्च फॉर मीनिंग में लिखा था, उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक जगह होती है, उसी जगह में हमारी स्वतंत्रता और विकास छिपा होता है। विक्टर फ्रैंकल। तत्काल प्रतिक्रिया, रिएक्टिविटी, अनुशासन को नष्ट करती है, जबकि सचेत प्रतिक्रिया, कॉन्शियस रिस्पॉन्स, उसे सशक्त बनाती है। 2. भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस, EQ। डैनियल गोलमैन की पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस बताती है कि EQ अक्सर IQ से भी ज्यादा सफलता का संकेतक होता है। आत्मजागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, भावनात्मक नियंत्रण, इमोशनल रेगुलेशन, सहानुभूति, एम्पैथी और लचीलापन, रेसिलियंस, ये 4 स्तंभ आत्मनिपुणता की नींव बनाते हैं। 3. आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल विजडम। भगवद गीता में कहा गया है, समत्वन योग उच्यते, अर्थात संतुलन ही योग है। भगवद गीता। एक अनुशासित व्यक्ति सफलता या असफलता, सुख या दुख दोनों में संतुलित रहता है। 4. भावनात्मक अनुशासन के अभ्यास, प्रैक्टिसेस फॉर इमोशनल डिसिप्लिन। रोज अपनी भावनाओं और पैटर्न्स को जर्नलिंग करें। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करें। कमी से ध्यान हटाकर समृद्धि पर केंद्रित करें। ध्यान, मेडिटेशन और श्वास प्रश्वास अभ्यास, ब्रेथवर्क से अपने तंत्रिका तंत्र,
नर्वस सिस्टम को शांत करे। मुख्य अंतर्दृष्टि की इंसाइट। भावनात्मक अनुशासन का अर्थ है पहले खुद को नेतृत्व देना, लीड योरसेल्फ फर्स्ट, पूर्ण विराम। और जब आप स्वयं को साध लेते हैं तभी आप दूसरों का नेतृत्व, लीडरशिप कर सकते हैं। अध्याय 9, संबंधों, रिलेशनशिप्स और संचार, कम्युनिकेशन में अनुशासन, डिसिप्लिन। अक्सर अनुशासन को व्यक्तिगत गुण माना जाता है, लेकिन इसका सबसे उज्जवल रूप हमारे संबंधों और संवाद, रिलेशनशिप्स एंड कम्युनिकेशन में दिखाई देता है। एक अनुशासित व्यक्ति विश्वास, ट्रस्ट, सम्मान, रिस्पेक्ट और प्रभाव, इन्फ्लुएंस अर्जित करता है। एक सुनने का अनुशासन, द डिसिप्लिन ऑफ लिसनिंग। डेल कार्नेगी ने सिखाया था कि सच्ची रुचि के साथ सुनना सबसे शक्तिशाली सामाजिक कौशलों में से एक है। बात काटने या तुरंत प्रतिक्रिया देने की इच्छा को रोकना एक ऐसा अनुशासन है जो वार्तालाप, कन्वर्सेशंस को गहराई देता है। 2 शब्दों का अनुशासन, द डिसिप्लिन ऑफ वर्ड्स। नीति वचन, प्रोवर्ब्स में कहा गया है, जीवन और मृत्यु जीभ की शक्ति में है। प्रोवर्ब्स नीति वचन। भाषा में संयम रखना, जैसे गपशप, क्रोध या लापरवाह टिप्पणियों से बचना विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी और सम्मान को बढ़ाता है। 3 सीमाएं और निरंतरता, बाउंड्रीज एंड कंसिस्टेंसी। स्वस्थ संबंधों के लिए सीमाएं तय करना और निरंतरता दिखाना आवश्यक है। अस्थिरता, अनरिलायबिलिटी विश्वास को तोड़ती है, जबकि निरंतरता, कंसिस्टेंसी उसे मजबूत करती है। 4 सहानुभूति का अनुशासन, एम्पैथी एज डिसिप्लिन। दूसरे के दृष्टिकोण से चीजों को देखना प्रयास मांगता है, लेकिन यही सहानुभूति, एम्पैथी, संबंधों को गहरा और संघर्षों को कम करती है। पुस्तक संदर्भ, बुक रेफरेंसेस। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी। दयालुता और सम्मान के माध्यम से सामाजिक अनुशासन का मार्ग। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, मार्शल रोसेनबर्ग। ऐसी अनुशासित भाषा जो बिना दोष दिए अपनी जरूरतों को व्यक्त करती है। मुख्य अंतर्दृष्टि की इंसाइट। संबंधों में अनुशासन नियंत्रण के बारे में नहीं है, बल्कि निरंतरता, दयालुता और सत्यनिष्ठा, इंटेग्रिटी के बारे में है, जो एक यादगार व्यक्तित्व, मेमोरेबल पर्सनालिटी की नींव है। अध्याय 10, अनुशासन, डिसिप्लिन की आध्यात्मिक जड़ें, स्पिरिचुअल रूट्स। जहां आधुनिक मनोविज्ञान और तंत्रिका विज्ञान अनुशासन को मानसिक कौशल मानते हैं, वहीं भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन विजडम, इसे एक आध्यात्मिक साधना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के रूप में देखती है। संस्कृत में तापस शब्द का अर्थ है ऊष्मा, हीत, संयम, ऑस्टेरिटी या आंतरिक अग्नि, इनर फायर। वह अनुशासन जो अशुद्धियों को जलाकर आत्मा को मजबूत बनाता है। एक तापस ऑस्टेरिटी। पतंजलि के योग सूत्रस में नियामस में से एक तपस बताया गया है। इसका अर्थ है वो उच्चतर विकास के लिए स्वेच्छा से कठिनाइयों को सहना। सुबह जल्दी उठना, उपवास करना या ध्यान, मेडिटेशन करना, ये सभी तपस के रूप हैं जो इच्छा शक्ति, विल पावर और चरित्र कार्यत्व को सशक्त करते हैं। 2 संकल्प, इंटेंशन। हर अनुशासन की शुरुआत संकल्प, इंटेंशन से होती है। वैदिक कर्मकांडों में हर क्रिया एक स्पष्ट संकल्प से आरंभ होती है। इसी प्रकार मैं करुणा से कार्य करूंगा या मैं अपने अध्ययन में अनुशासित रहूंगा जैसे संकल्प आपकी ऊर्जा को विकास की दिशा में केंद्रित करते हैं। 3 स्वाध्याय, स्वदीय सेल्फ स्टडी। निरंतर आत्मचिंतन और पवित्र ग्रंथों का अध्ययन व्यक्तित्व को परिष्कृत करता है। आज के समय में सेल्फ हेल्प या स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना इसी स्वाध्याय परंपरा का आधुनिक रूप है जो आत्मविकास को बढ़ाता है। 4 गीता का ज्ञान, गीता's विजडम। भगवद गीता, भागवद गीता में कहा गया है,
योगस्थ है कुरु कर्माणि, अर्थात संतुलित मन से कर्म करो। भागवद गीत, भगवद गीता। सच्चा अनुशासन कठोर नियंत्रण नहीं, बल्कि धर्म दाम अर्थात सही कर्म के साथ संतुलन अलाइनमेंट है। 5 अनुशासित आचार्यों के उदाहरण, एग्जाम्पल्स ऑफ डिसिप्लिन मास्टर्स। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, उनका निर्भीक आत्मानुशासन विश्व भर के युवाओं के लिए प्रेरणा बना। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, उनका सत्य, ट्रूथ और अहिंसा, नॉन वायलेंस का अनुशासन बिना बल प्रयोग के करोड़ों को आंदोलित कर गया। मुख्य अंतर्दृष्टि की इंसाइट। आध्यात्मिक दृष्टि में अनुशासन दंड नहीं है, यह निम्न प्रवृत्तियों से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम लोअर इंपल्सेस और उच्च आत्मा, हाई सेल्फ के साथ संरेखन है। अध्याय 11, अनुशासन के अभ्यास में आम भूलें, कॉमन पिटफॉल्स इन प्रैक्टिसिंग डिसिप्लिन। अनुशासन शक्तिशाली है, लेकिन इसे लेकर बहुत से लोग भ्रमित या अतिरेक में पड़ जाते हैं। यहां कुछ सामान्य भूलें हैं। 1 सब या कुछ नहीं का जाल, द ऑल और नथिंग ट्रैप। बहुत से लोग पूर्णता परफेक्शन की अपेक्षा रखते हैं, या तो पूरी तरह अनुशासित रहें या बिल्कुल नहीं। यह दृष्टिकोण थकान, बर्नआउट और अपराध बोध, गिल्ट लाता है। सच्चा अनुशासन निरंतरता, कंसिस्टेंसी है, न कि पूर्णता। 2 अतिनुशासन और कठोरता, ओवर डिसिप्लिन एंड रिजिडिटी। जब अनुशासन में लचीलापन नहीं होता तो जीवन नीरस और निस्सार हो जाता है। संतुलन, बैलेंस जरूरी है। अनुशासन विकास का साधन होना चाहिए, दमन का नहीं। 3 इच्छा शक्ति की थकान से बर्नआउट, बर्नआउट फ्रॉम विल पावर ओवरलोड। अगर आप केवल इच्छा शक्ति, विल पावर पर निर्भर रहते हैं और विश्राम, रेस्ट या अच्छी आदतों को नजरअंदाज करते हैं तो थकावट आना स्वाभाविक है। अनुशासन को विश्राम और समर्थ वातावरण, सपोर्टिव एनवायरनमेंट के साथ जोड़ा जाना चाहिए। 4 पूर्णतावाद, परफेक्शनिज्म। निर्दोष बनने की चाह अक्सर चिंता, एंजाइटी और निष्क्रियता, पैरालिसिस पैदा करती है। अनुशासन का उद्देश्य प्रगति, प्रोग्रेस होना चाहिए, न कि पूर्णता, परफेक्शन, पूर्ण विराम। 5 ज्ञान बिना क्रिया, नॉलेज विदाउट एक्शन। केवल किताबें पढ़ना या कार्यशालाओं में भाग लेना पर्याप्त नहीं। यदि उसे लागू नहीं किया जाए तो यह प्रगति का भ्रम, इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस बन जाता है। वास्तविक अनुशासन का अर्थ है हर दिन एक सीख को अमल में लाना, न कि केवल ज्ञान संग्रह करना। पुस्तक संदर्भ, बुक रेफरेंस। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, स्टीफन कोवी ने चेताया है कि व्यस्त होना प्रभावी होना नहीं है। अनुशासन का अर्थ है उद्देश्यपूर्ण, पर्पसफुल कर। मुख्य अंतर्दृष्टि की इंसाइट। अत्यधिकता से बचिए। अनुशासन आत्मदंड नहीं, बल्कि संतुलित, लचीली और स्थिर प्रगति, स्टेडी फ्लेक्सिबल प्रोग्रेस की कला है। अध्याय 12, अनुशासन, डिसिप्लिन और स्वतंत्रता, फ्रीडम से भरा जीवन डिजाइन करना। अनुशासन अक्सर बंधन जैसा लगता है, लेकिन विरोधाभास यह है कि यही स्वतंत्रता का द्वार है। जब जीवन में अनुशासन नहीं होता तो आप अपनी इच्छाओं, इंपल्सेस, मनोच्छाओं, मूड्स और विचलनों, डिस्ट्रैक्शंस के गुलाम बन जाते हैं। लेकिन जब आप अनुशासित होते हैं तो आप अपनी ऊंची आकांक्षाओं को बिना भटके पूरा कर सकते हैं। यही सच्ची आजादी है। एक स्वयं पर अधिकार के दैनिक अभ्यास, डेली रिचुअल्स ऑफ सेल्फ मास्टरी। सफल लोग अनुशासन के आने का इंतजार नहीं करते, वे अपने दिन को उसी के अनुसार डिजाइन करते हैं। सुबह का ध्यान, मॉर्निंग मेडिटेशन, कृतज्ञता लेखन, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, व्यायाम, एक्सरसाइज या पढ़ना, ये सभी मानसिक स्थिरता, फोकस एंड स्टेबिलिटी के लंगर की तरह काम करते हैं। 2 हैबिट स्टैकिंग और पहचान का परिवर्तन, हैबिट स्टैकिंग एंड आइडेंटिटी शिफ्ट्स। जेम्स क्लियर ने एटॉमिक हैबिट्स में बताया है कि जब आप किसी मौजूदा दिनचर्या में
छोटी सकारात्मक आदतें जोड़ते हैं तो वे टिक जाती हैं। धीरे धीरे ये आदतें एक नई पहचान आइडेंटिटी बनाती हैं। मैं अनुशासित, निरंतर और लचीला व्यक्ति हूं। 3. प्रयास और विश्राम के बीच संतुलन, बैलेंस बिटवीन एफर्ट एंड रेस्ट। अनुशासन का अर्थ अंतहीन मेहनत नहीं है। यह गहन प्रयास, फोकस्ड एफर्ट और सचेत विश्राम, इंटेंशनल रेस्ट के चक्र का नाम है। गहराई से काम करे और फिर पूरी तरह आराम करे, दोनों ही अनुशासन के रूप हैं। 4. सेवा और उद्देश्य, सर्विस एंड पर्पस। सबसे उच्च स्तर का अनुशासन तब आता है जब आप स्वयं से बड़े उद्देश्य, पर्पस से जुड़ते हैं। महात्मा गांधी का अनुशासन स्वकेंद्रित नहीं था। वह सेवा, सर्विस में निहित था। जब आपका क्यों वह स्पष्ट और मजबूत होता है, अनुशासन सहज रूप से प्रवाहित होता है। 5. संरचना के माध्यम से स्वतंत्रता, डिजाइनिंग फ्रीडम थ्रू स्ट्रक्चर। विडंबना यह है कि जितनी अधिक संरचना, स्ट्रक्चर आप अपने जीवन में बनाते हैं, उतनी ही स्वतंत्रता पाते हैं। वित्तीय अनुशासन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, आर्थिक स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम। स्वास्थ्य अनुशासन, हेल्थ डिसिप्लिन, ऊर्जा की स्वतंत्रता, एनर्जी फ्रीडम। भावनात्मक अनुशासन, इमोशनल डिसिप्लिन, संबंधों की स्वतंत्रता, रिलेशनशिप फ्रीडम। मुख्य अंतर्दृष्टि की इंसाइट। अनुशासन जीवन को सीमित नहीं करता, वह उसे जानबूझकर इंटेंशनली इस तरह डिजाइन करता है कि आप अपने उच्चतम सामर्थ्य, हाईएस्ट पोटेंशियल के अनुसार जी सके। निष्कर्ष, अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप की यात्रा, द जर्नी टू योर बेस्ट सेल्फ। आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन केवल इच्छा शक्ति, विल पावर या कठोर नियंत्रण का नाम नहीं, यह संरेखण, अलाइनमेंट है। हर दिन के कार्यों को अपने गहरे मूल्यों, डीप वैल्यूज और दीर्घकालिक दृष्टि, लॉन्ग टर्म विजन से जोड़ना ही इसका सार है। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी बताता है, अनुशासन संतुष्टि को टालने और चुनावों को पुनर्परिभाषित करने की क्षमता है। तंत्रिका विज्ञान, न्यूरोसाइंस सिद्ध करता है, अनुशासन आदतों, हैबिट्स और फोकस से मस्तिष्क में पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल विजडम याद दिलाता है, अनुशासन तापस, वह अग्नि है जो आत्मा को शुद्ध करती है और उच्चतर आत्मा, हाई सेल्फ को प्रकट करती है। मार्शमैलो प्रयोग, मार्शमैलो टेस्ट से लेकर एटॉमिक हैबिट्स तक, भगवद गीता, भागवद गीता से लेकर आधुनिक न्यूरोसाइंस तक, संदेश एक ही है। अनुशासन वह पुल है जो आपके लक्ष्यों, गोल्स को उपलब्धियों, अचीवमेंट्स से जोड़ता है। आपको शुरुआत में बड़ा कदम नहीं उठाना है, बस एक आदत चुनिए। 10 मिनट पहले उठिए, 5 मिनट ध्यान कीजिए, रोज एक पेज लिखिए। हर छोटा कदम आपके अनुशासित स्वरूप के लिए एक वोट है। समय के साथ ये वोट आपकी पहचान, आइडेंटिटी, आपकी नीति, डेस्टिनी और आपकी स्वतंत्रता, फ्रीडम को आकार देते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। स्वामी विवेकानंद। यही आत्मानुशासन का सार है। लगातार, दृढ़ और निष्ठापूर्ण प्रगति अपने सर्वोत्तम स्वरूप की ओर। अंतिम विचार, फाइनल थॉट। अनुशासन दंड नहीं है। अनुशासन आत्मप्रेम, सेल्फ लव का सबसे सुंदर कर्मरूप, एक्शन फॉर्म है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है खुद पर नियंत्रण रखना और अपने लक्ष्यों के लिए लगातार मेहनत करना। जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आलस, टालमटोल और बुरी आदतों पर जीत हासिल कर सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन हमें सिखाती है कि हम तुरंत मिलने वाली छोटी खुशियों को छोड़कर अपने बड़े सपनों पर ध्यान दें। अगर हम हर दिन छोटी छोटी अच्छी आदतें अपनाएं और लगातार मेहनत करें तो सफलता अपने आप हमारे पास आने लगती है। याद रखिए, सफलता टैलेंट से नहीं बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन से मिलती है।